नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का छठवां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच हरिवंशस्य तनयो गोपीनाथ इति श्रुतः आसीदेववने नित्यं कृष्णमाराधयन् प्रभुम्। हरिवंशेन गुरुणा बाल्यात् प्रभृति पूजितं राधारंगं कृपासिन्धुं पूजयामास वैष्णवः। हरिवंश के पुत्र थे गोपीनाथ जी। वे देववन में कृष्ण आराधन करते हुए रहते थे। हरिवंश अपने बाल्यावस्था से जिस कृष्ण की पूजा कर रहे थे वह राधा रंग का ही वे पूजा कर रहे थे। लब्ध्वा कुलधनं देवं प्रेम भक्तिं विवर्धयन् गुरुवन् प्रतिदिनं सेवां कालक्षेपञ्चकार सः। उनका कुलधन है जैसे राम श्री अण्णा के परंपरा में अण्णा के कुटुंब में अण्णा कुल में अण्णा कहते हैं, कोदंड राम उनका कुलधन है। उसी प्रकार हरिवंश के कुल का कुलधन ये राधा रंग था। तो उसका वे प्रतिदिन पूजा करके अपना समय बिताते थे। ज्ञान वैराग्य संयुक्तः शुद्ध भक्ति समन्वितः गोपी भावेन रसिकः पूजयामास केशवम्। सभी भागवत के गुण उनमें विद्यमान थे। ज्ञान वैराग्य आदि शुद्ध भक्ति गोपी भाव से वे महारसिक केशव की पूजा कर रहे थे। गोपीनाथश्च भगवान् गोपीनाथ वशं गतः चकार विविधां लीलां भक्तानंदप्रदायिनी। भगवान तो भक्ति का भूखा है तो वह गोपीनाथ के भक्ति के वश में हो गए और प्रत्येक गोपीनाथ के लिए अनेक प्रकार की लीला का प्रदर्शन करने लगे। पामराः पंडिता चापि भाग्यवन्तश्च मानवाः शिष्या भूता कृष्ण भक्तिं चक्रुः प्रेम वशीकृताः। तो पामर से लेकर पंडित तक अनेक लोग उनके शिष्य हो गए और उनके संबंध में आते ही कृष्ण भक्ति करने लगे। तो तस्य दर्शन मात्रेण ही अकस्मात् बहवो नराः कृष्ण भक्ता बभूवच्च त्यक्त संसार वासना। सांसारिक वासना से दूर होकर कृष्ण भक्ति करने लगे उनके संपर्क में आने से ही। यस्य संदर्शनादेव कृष्ण भक्ति प्रजायते तैवाचार्यवर्यो ही दीक्षया किं फलं ततः। यहाँ पर कृष्णा श्री अण्णा पूछते हैं कि आपके दीक्षा से क्या लाभ होने वाला है। गुरु ऐसे होना चाहिए इनके दर्शन मात्र से शिष्य में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए। वही गुरु है, वही वास्तविक गुरु है। दर्शन स्पर्शन सल्लाप संस्कारे गुरुपुंगवाः कृष्ण भक्तिं प्रयच्छन्ति परिपूर्णाः स्वयं तथा। गुरु जो स्वयं परिपूर्ण होते हैं वे ही अपने शिष्यों को कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। तो कृष्ण भक्ति वे दर्शन अपने दर्शन से दे सकते हैं, स्पर्श करके दे सकते हैं, बातचीत सल्लाप करके दे सकते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से वे जो स्वयं परिपूर्ण गुरु है वे अपने शिष्य को संस्कार देते हैं। अपक्वृदया लोके कुलाचार्या वसन्ति च नानाडंबर संयुक्ताः शिष्यवित्तापहारिणः। परंतु अन्य गुरु कैसे होते हैं, बड़े हम आचार्य परंपरा के कहते हैं, बड़ा आडंबर
वेशभूषा होता है, परंतु शिष्यों के धन पर ही उनका दृष्टि रहता है। निरपेक्ष महाशांतम सर्वशास्त्रार्थवित्तमं सर्वसद्गुण संपन्नम ज्ञान वैराग्य भूषणम कृष्ण भक्ताग्रगण्यस्य कृष्ण भक्ति प्रदायकम। तो गुरु कैसा होना चाहिए, उनका एक अन्ना यहाँ पर उनका वर्णन करते हैं। निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। महाशांतम, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। सर्वशास्त्रार्थवित्वम, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है। सर्वसद्गुण संपन्नम, इतने होने के बावजूद यदि सद्गुण नहीं हो तो व्यर्थ है, तो इसलिए सब गुणों से युक्त है। ज्ञान वैराग्य ही उनका आभूषण है। सोने के हार आदि कंकण कड़ा वगैरह नहीं है। क्या आभूषण है? उनका आभूषण है ज्ञान वैराग्य ही उनका आभूषण है। तो वह कैसे हैं? कृष्ण भक्ताग्रगण्य, कृष्ण भक्तों में अग्रगण्य श्रेष्ठ है ऐसे, और वे कृष्ण भक्ति प्रदायकम, वे स्वयं कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे ही वही सद्गुरु है, वही गुरु है। वहाँ उस ज़माने में ऐसे असद्गुरु नहीं होते थे, तो जब असद्गुरु होने लगे तब ये शब्द बनाया गया सद्गुरु। गुरु का अर्थ ही अज्ञान का निवारण करने वाला, परंतु गुरु के नाम पर अनेक लोग उचित कार्य नहीं करते, इसलिए सद्गुरु कहना पड़ता है। जो इस प्रकार के गुणों से युक्त है वही सद्गुरु। दृढ़निष्ठम स्वधर्मे च वैदिकाचार संयुतम पाषंड खंडनम धीरम पंडित ही परिपूजन। और क्या गुण होना चाहिए? दृढ़निष्ठम स्वधर्मे, अपने धर्म में, अपना वर्णाश्रम धर्म हो या अपना सनातन धर्म हो, उसमें निष्ठावान होना चाहिए। और आचार अनुष्ठान, वैदिक आचार अनुष्ठान में रत रहना चाहिए। पाषंड खंडनम, जो अवैदिक है उनके मतों का खंडन करने में धैर्य होना चाहिए। धीरम लिखा है, धैर्यशाली होना चाहिए। पंडित ही परिपूजित, और जो पंडित है, पंडा शब्द का अर्थ ही ज्ञान है, जो ज्ञानवान है उनसे पूजित है वही सद्गुरु है। लोकवेद विनिर्मुक्तम भगवत ध्यान तत्पर, लौकिक वैदिक से अतीत है वे, भगवत ध्यान तत्पर, सदा भगवत ध्यान। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि गुरु के पास शिष्य जाता है, गुरु का दर्शन करना है, तो कहते हैं अभी वे प्रातः स्मरण कर रहे हैं। थोड़ा देर के पश्चात आया, नहीं अभी वो प्रबोधन कर रहे हैं। थोड़े देर के पश्चात ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार दोपहर को शिष्यों को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, शाम को संध्या आदि पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु सदा भगवत ध्यान में रत रहना चाहिए। निर्योगक्षेम परम निर्भयम निर्भरम तथा, अपने योगक्षेम की चिंता नहीं, कल क्या होगा, कैसा होगा, ये कार्यक्रम कैसा होगा, इस प्रकार का विचार ही नहीं होता। निर्भय होकर, निर्भर होकर रहते हैं। एवं बहुगुणे युक्तम आचार्यम कुशलो नरः आश्रित्य भगवत बुद्ध्या कुर्या सेवा महर्षिम। ऐसे गुरु को प्राप्त करके उस शिष्य को उस भगवान ही वह गुरु है ऐसे भाव रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। अहर्निशिम, सदा ऐसे गुरु की सेवा भगवान मानकर ही करना चाहिए। ये केनापि जन्मांतर कृतैः पुण्यैः अनेकैः भाग्यशालिभिः एवं सद्गुण संपूर्णो लभ्यते वैष्णवो गुरुः। सभी को ऐसे वैष्णव गुरु प्राप्त नहीं होते। किसे प्राप्त होते? श्री अण्णा कहते हैं जन्मांतर कृतैः, अनेक जन्मों में पुण्यों का संचय किया होगा तो उस भाग्य से उसे सद्गुण संपन्न ऐसे वैष्णव गुरु की प्राप्ति होती है। केनापि पुण्यलेशेन सुप्रीतो भगवान हरिः परोक्ष कृपया नृणाम ददाति आचार्य संगमम। भगवान ही ऐसे गुरु हमें दिलाते हैं। क्यों? हमारे किसी पुण्य से वे संतुष्ट हो गए होंगे भगवान, तो उस पुण्य के फलस्वरूप वे हमें परोक्ष रूप में एक गुरु प्रदान कर देते हैं। हमें पता नहीं है कि अण्णा हमें कहते हैं कि भगवान हमें गुरु दिलाता है या गुरु हमें भगवान दिलाता है। तो श्री अण्णा कहते हैं भगवान ही गुरु दिलाता है, उसके पश्चात गुरु भगवान दिलाता है, वो अलग बात है। तो वहाँ पर एक संत बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर उनका आश्रित हो जाओ, ये कौन कहेगा हमें?
हमें जो हमारे भीतर जो अंतर्यामी है भगवान, वही तो हमें प्रेरित करता है कि उसे जाके शरणापन्न हो जाओ। तो ये जो उपकार भगवान ही करते हैं, ये इसे यहाँ पर कहा गया है। सदाचार्य कटाक्षेण विशुद्ध हृदयो रहा अपरोक्ष विजानाति कारुण्यम परमात्मनः। तो सदाचार्य की कृपा से शिष्य का हृदय शुद्ध होकर वह भगवान का उसे अनुभव प्राप्त होता है। उसके पूर्व भगवान ही ऐसे गुरु को दिलाता है। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सब जानते हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुआ है श्री अण्णा जैसे। सभी सद्गुणों के जो लक्षण हैं सभी हमारे अण्णा में परिपूर्ण हैं। यमेव वृणुते कृष्णो निर्हैतुक कृपानिधि ब्रह्मादीनां दुर्लभम तत्स प्राप्नोति परम पदम। ऐसे जिस जीव को भगवान वरण करता है या चूज करता है, उसे ही वह अपनी निर्हित कृपा से परमपद दिलाता है। जो परमपद जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे श्री वैकुंठ को भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे ही वह दिलाता है। अन्य आप हमारे प्रयत्न से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान हमारे किसी कारण प्रसन्न हो जाते हैं और हम पर कृपा कर कर परमपद की प्राप्ति करा देते हैं। लाल स्वामी इति विख्यातः कश्चिदासीत् द्विजोत्तमः चचार रसिको लोके क्षत्रवृत्तिं समाचरन् वनेषु मृगयां कुर्वन् नाहरन् विविधान् मृगान् लौकिकाचार परमः श्री कृष्ण विमुखो अभवत्। लाल स्वामी नामक एक कोई ब्राह्मण था। वह रसिक होने पर भी क्षत्रिय का धर्म अवलंबन उन्होंने किया था और वनों में जाकर मृगया शिकार खेलता था और जो आहार मांसाहार करता था। इस प्रकार लौकिक आचार में निरत था, कृष्ण भक्ति से विमुख था। यदृच्छया कच्चित् गच्छन् गोपीनाथं ददर्श सः राधारंगं पूजयन्तं गोपी भावेन संवृतं। यदृच्छया अकस्मात वह गोपीनाथ का उसे दर्शन प्राप्त हो गया तो राधा रंग की पूजा कर रहे थे। इसे ही इस शब्द इस वाक्य के लिए ही इतना पूर्व पीठिका श्री अण्णा ने दिया है। तो ये तो ब्राह्मण था परंतु क्षत्रिय धर्म का अवलंबन किया हुआ था, शिकार करता था, परंतु उसे गोपीनाथ का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? यही भगवान की निरहित कृपा है। भगवान ने ही उन्हें गुरु प्रदान दिलाया है। देखिए, तो नव्ये बहुविधै भावैः पूजयन्तं यथाविधि विलोक्य रसिकाचार्यं परम विस्मयमापसः। गोपीनाथ जी महारसिक थे, अनेक विविध रसिक भाव से राधा रंग की पूजा कर रहे थे। इसे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए वह लाल स्वामी। पश्चातापेन संयुक्तो विशंसेऽपि स्वजीवने सद्य एव महाभागः सुसिग्धहृदयो भवत्। उन्हें पश्चाताप होने लगा, अरे स्वामी को मैंने मेरा जीवन व्यर्थ गवा दिया अब, और उसका हृदय पिघल गया। देखिए, यही खनान ने कहा कि नहीं, दर्शन मात्रेन, जिसके दर्शन मात्र से ही हृदय में हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो जाता है, वही तो गुरु है। तो इनके मन में सब हो गया। देखिए, विसृज्य शरम चापम बाष्पाकुल विलोचना प्रपेदे शरणम सोपी गोपीनाथ पदाब्जगे। तो धनुष बाण लेकर तो शिकार करने जाते थे, तो धनुष बाण को नीचे फेंक दिया और अश्रु विमोचन करते हुए गोपीनाथ के चरणों पे गिर पड़े। आदायत महाभागम आश्लिष्य प्रेम पूर्वकम शांतयामास सदयम आचार्य करुणानिधि। कृपा सिंधुते होते ही आचार्य, उन्होंने उसे उठाकर उसे आलिंगन प्राप्त किया, आलिंगन किया, उसे सांत्वना दी। अव्याज कृपया एवं आचार्येणापि लालितः विभिन्न हृदयो दीनः सुस्वरम प्ररोदसः। ऐसे निर्हित कृपा आचार्य से लालित हुआ वह लाल स्वामी अपने दीन स्वर से प्रार्थना करने लगा भगवान आचार्य से। राधा रंग से कृपया ततस्तस्मै महात्मने दत्वा दशाक्षरम मंत्रम कैंकर्य ददौ तथा। तो राधा रंग की कृपा से, जैसे अण्णाश्री कहते हैं भक्त कोलाहल की कृपा से, उसी प्रकार यह
गोपीनाथ जी भी कहते हैं राधा रंग की कृपा से उन्होंने उस लाल स्वामी को दशाक्षर का मंत्र प्रदान किया और कैंकर्य सेवा करने का अधिकार दिया और सेवा भी दिया। क्षत्रवृत्तिं विसृज्याथ साधुवृत्तिं समाश्रितः लाल स्वामी महाभागः लालदासो भवत् ततः। क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे वे ब्राह्मण होते हुए भी, अब क्या हुआ, क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दिया और साधु धर्म का अवलंबन किया और लाल स्वामी से वे अब लालदास बन गए। यदा श्री गुरुदेव से दर्शनम पादपद्मयोः तदैव भुवि मर्त्यानाम उदेति जवजीवनम। जिस क्षण या जिस दिन हम सदाचार्य संपन्न गुरु का दर्शन करते हैं या गुरु की प्राप्ति होती है, वही दिन हमारे जीवन में नया नवजीवन प्राप्त करा देता है हमें। यत् सुखम गुरुदेवस्य सर्वप्रथम संगमे तत्सुखम बत केनापि विस्मर्तुं नैव शक्यते। प्रथम दर्शन गुरु का, जो वह प्रथम दर्शन कभी भी कदापि हम विस्मरण नहीं होता, उसका विस्मरण नहीं होता, हम सदा उसका हमें ध्यान रहता है। उस दिन में जाकर देखा था हमारे गुरु को, तभी हम सबको अनुभव होगा वो। एवं ही लालदासस्य नवजीवनमेत्य सः कृष्ण भक्तिरतो भूत्वा बभौ भागवतोत्तमः। इस प्रकार लालदास भी नवजीवन प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में मग्न होकर बड़े भागवतोत्तम बन गए। सुस्वरम मधुरम गायन राधारंगम कृपानिधम निधिम उवास यमुना तीरे वृंदारण्ये तु चिन्मये। चिन्मयी वृंदारण्य है, एक अर्थ है अभी जो वृंदावन है वही भी चिन्मयी, वही उसे भी चिन्मय कह सकते हैं, या हृदय भाव वृंदावन अन्नाशी कहते हैं ना, तो भावरूपी वृंदावन जो चिन्मय है, तो उसमें सुस्वरम मधुरम गायन, मधुर गायन करते हुए राधा रंग की सेवा करते थे। करम निधाय हृदय चिंतयन आत्मनो गुरुम राम स्मरे तस्योपकारंच गुरु भक्त स्वहंशी। गुरु भक्त कैसा रहता है, वो भगवान की चिंता तो करता ही है, परंतु अपने गुरु के द्वारा हम पर किया हुआ उपकारों का ही वह सदा चिंतन करता है। तो ये लालदास भी अपने हृदय में गुरु का उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका चिंतन हमेशा कर रहे थे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।